हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो प्रश्नावली है 2.1 जिसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो आप वहाँ उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। आज हम अपना जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, साथ में एक उदाहरण भी है, उस उदाहरण को भी हम यहाँ पर इसी के साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। यानी कि हमसे पूछा है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। तो सीधी सी बात है कि एक चर में बहुपद होने के लिए केवल एक चर होना चाहिए। तो हमें बस इतना सा देखना है कि कहीं एक से अधिक चर तो नहीं है। ठीक है, तो एक से अधिक चर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पर कि एक ही चर है। यहाँ पर देखूँ तो केवल y है, y भी एक चर है। यहाँ पर भी एक ही दिखाई दे रहा है t, यहाँ पर भी एक ही है। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास x, y और t तीन तीन चर है। इसका मतलब ये तो बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो बहुपद होगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल से हो गया कि बहुपद है ही नहीं। लेकिन क्या इनमें कोई ऐसा है जो बहुपद नहीं है? तो देखिए, बहुपद होने के लिए मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ कि बहुपद होने के लिए चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ती जाए, यानी कि ना तो आधी हो और ना ही नेगेटिव घात हो। तो अब नंबर वाइज इनको देखेंगे कि यहाँ पर मैंने देखा कि चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। और जो चर है वो भी 1 है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कौन कौन चर में बहुपद है, तो यहाँ पर लिख देंगे यह है एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ही चर है और ये बहुपद है ही। यहाँ पर देखा कि एक चर है y और चर की घात देखनी है केवल, कहीं इसके चक्कर में मत आ जाना कि 2 की घात तो 1/2 है। यहाँ पर हमको केवल चर की घात से मतलब है, तो चर की घात 2 है और एक चर में है, तो हम कह देंगे यह एक चर में बहुपद है। क्लियर? तो यह भी एक चर में क्या है, बहुपद है। इसको देखेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा 3। जो t है इस t की घात 1/2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अंडर रूट का अर्थ होता है घात आधी, प्लस यहाँ पर t पूरा है। लेकिन हमने क्या बताया था कि चर में कभी भी घात पूर्ण संख्या के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह नियम अपना फेल हो गया, इसलिए लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक, इसमें देखेंगे तो इसको हल कीजिए, y तो जो की त्यों है, प्लस y के ऊपर कुछ नहीं तो एक घात मानी जाती है। ठीक है, हमने एक सूत्र पढ़ा था 1/x। यदि मैं इस x को ऊपर लाना चाहूँ तो क्या घात माइनस की नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 तो जो की त्यों और जो y है वो हो गई माइनस की। अब माइनस की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए यहाँ पर ही हम लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर वैसे यदि देखा जाए कि केवल हमसे पूछ लिया जाए कि बहुपद है या नहीं, तो बहुपद तो ये है, क्योंकि जो चर की घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन हमसे पूछा है क्या एक चर में बहुपद है, तो एक चर के लिए एक चर होना चाहिए। यहाँ पर तीन तीन चर है x, y और t, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह है एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं है, वैसे बहुपद है। ठीक, अब एग्जाम्पल 1 पर आ जाइए। इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि हमें जो चीज़ आगे पढ़नी होती है उनको हम पहले ही एक बार पढ़ ले। तो हमने जो पढ़ा था उसी से देखो सब सवाल बने हुए हैं, यहाँ पर सब सवाल बना हुआ है। तो फिर बहुपद की घात ज्ञात करनी है हमको। घात के लिए एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि बहुपद की घात के लिए हमको ये देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर 5 है, तो हम लिख देंगे बहुपद की घात भी कितनी होगी, बहुपद की घात बराबर 5। छोटी सी हमें कोई मतलब नहीं, हमको केवल बड़ी घात लेनी है। यहाँ पर बहुपद की घात यदि हमको देखनी है तो कितनी होगी,
तो हमने देखा कि बहुपद की अधिकतम घात 8 है, तो यही क्या है, घात हुई। यहाँ पर 2 है। मैंने नोट भी लिखवाया था कि जो अचर बहुपद होता है 0 को छोड़कर, तो अचर बहुपद में हम कोई सा भी चल ले सकते हैं, लेकिन घात हमें 0 लेनी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यदि मैं यहाँ पर y ले लूँ तो y की घात 0 लेनी पड़ेगी, तभी इसका मान क्या आएगा, 1, और 1 का गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, अचर बहुपद की घात हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यह है अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। अचर बहुपद क्यों है, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लेना यदि आपने नहीं देखी हो। यह अचर बहुपद है, अतः इसकी घात 0 होगी, 0 है। ठीक है, अचर बहुपद की घात हमेशा कितनी होती है, 0, और 0 की घात कितनी होती है, 0 बहुपद की अपरिभाषित। क्लियर, यह भी हमने वहाँ पर पढ़ लिया। तो आप वीडियो को रोक कर यहाँ तक नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे कि प्रत्येक में हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है, देखिए गुणांक वह संख्या होती है जो किसी चर के साथ गुणा के रूप में की गई हो। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर 4t² लिख दूँ, तो इस t² के साथ में क्या गुणा है, 4। ठीक है, इनके बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह, गुणा का, तो ये इसका क्या होगा, गुणांक होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो कितना गुणा होगा, 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लीजिए 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 तो है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चिन्ह जरूर लेना है। यदि आपने चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर है -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर साथ गुणा में ये पूरी संख्या π/2। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब उसका गुणांक भी नहीं है, यानी कि वह कितना हुआ, 0। यदि मैं आपको समझना चाहूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्लियर, लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ेगा, 0। क्यों? क्योंकि जब 0 इसके साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0। तो इस सवाल पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा, 0। क्लियर, जिस चर का हमसे गुणांक पूछा हो, जितनी घात वाले चर का हमसे गुणांक पूछा हो, और यदि वह चर हमको नहीं दिया गया, ठीक है, वह पद हमको नहीं दिया गया, तो इतना ध्यान रख लीजिए उसका गुणांक हमेशा 0 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद, यानी कि 35 घात होनी चाहिए, 35 घात होनी चाहिए, और द्विपद यानी 2 पदों वाला कोई एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार 100 घात का, घात तो होनी चाहिए 100 और पद होना चाहिए 1। तो देखिए ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 35 घात लगानी है हमको, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4x, ठीक, +3। तो 4x, अब x की घात 35 कर दीजिए, ये लीजिए 35 हो गया, और 2 पद हो गए। इसमें एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतम घात मायने होती है यहाँ पर कि अधिकतम घात कितनी है, वही घात होती है। ठीक है, और यदि हम उदाहरण देना चाहें तो वैसे देना एक एक है, लेकिन मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, 100 x की घात 35 -4। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं 3485 x की घात 2 -4 x की घात 35। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, बस अधिकतम घात मायने होगी, अधिकतम घात ही मायने होगी। अब यहाँ पर देखिए 100 घात वाला, तो 100 घात में जैसे x की घात 100 लिख दीजिए, एक पद में लिखना है। ठीक है, y की घात 100 लिख दीजिए, t की घात 100 लिख दीजिए, बस एक पद ही तो है इसमें, और घात कितनी, 100, तो 100 घात का एक पदी वाला ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन 4 पर आते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल किया था, एक बिल्कुल उसी की तरह है। उसमें हमसे बहुपद की घात पूछी गई थी, यहाँ पर बहुपद की घात पूछी जा रही है। तो चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पर हमने देखा जो चर की अधिकतम घात है
यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यह कितने घात वाला बहुपद होगा? 3 घात। तो बहुपद की घात कितनी हुई? 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अधिकतम घात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केवल। यहाँ पर हम देख रहे चर की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात भी कितनी? 2। यहाँ पर यह √7 है, लेकिन ये अचर है, हमको केवल चर देखना है। तो चर हमने देखा कि टी है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों के इस प्रकार से चक्कर पड़ सकता है कि ये चर है। ठीक है, तो चर भी एक बहुपद है और अचर भी हमने एक बहुपद पढ़ा था। अचर भी हमने क्या पढ़ा था? एक बहुपद पढ़ा था। तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो अचर है इसकी घात तो आधी है, और चूँकि अचर भी एक बहुपद है तो ये तो बहुपद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है ही नहीं। लेकिन बंधुओं इतना सा ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर केवल चर की घात देखनी है। ठीक है, तो ये अचर बहुपद है। अब यदि मैं इस अचर बहुपद में चर लगाना चाहूँ तो क्या 0 नहीं लगा सकता हूँ? उसकी घात, ऐसी घात 0 नहीं लगा सकता, और 0 एक पूर्ण संख्या है। क्लियर? और पूर्ण संख्या होगी तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। क्लियर? इसलिए हम केवल इसके द्वारा नहीं कहते कि यह बहुपद है, यह तो एक कांस्टेंट मान है, अचर है। हम इन सभी के कारण कहते हैं 0 घात वाले चरों के कारण कि यह एक बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चक्कर नहीं पड़ना हमें, और हमें देखना है कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, यानी टी का पर कोई घात नहीं तो 1, तो बहुपद की घात भी हो गई 1। यहाँ पर कोई चर ही नहीं, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। अचर बहुपद की घात 0 होती है। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में पढ़ा है, और अभी पिछले उदाहरण जो है एग्जाम्पल 1 उसमें भी हमने किया था। ठीक है, अब बताइए कौन कौन बहुपद रेखिक है? रेखिक का जिसकी घात 1 हो। ठीक है, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है? तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि चर की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये किस प्रकार का बहुपद हुआ? द्विघाती। द्विघाती बहुपद। क्लियर? 2 घात है इसलिए, यहाँ पर अधिकतम 3 घात है इसलिए त्रिघाती। यहाँ पर हमने देखा चर की अधिकतम घात यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ तो ये तो अचर है, तो अधिकतम 2 है तो द्विघाती। द्विघाती बहुपद। ठीक, यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, तो इसलिए एक घाती जो बहुपद होता है उसे हम कहते हैं रेखिक। रेखिक बहुपद। यहाँ पर अधिकतम देखिए टी की घात 1 है, तो यह भी रेखिक होगा। क्या होगा? रेखिक बहुपद होगा। यहाँ पर 2 घात है, द्विघाती बहुपद। ठीक, और यहाँ पर अधिकतम 3 है, त्रिघाती बहुपद। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, ये सब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, तो यहाँ पर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस पर हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे। थैंक यू। आप यहाँ पर इसको रोक करके नोट कर लीजिए।